आज के समय में लोन लेना इतना आसान हो गया है कि बिना सोचे समझे पैसा उठा लेते हैं और बाद में पूरा ज़िंदगी ईएमआई के बोझ में दब जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% लोग लोन लेते समय ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जिनका नुकसान उन्हें सालों तक झेलना पड़ता है। बैंक आपको लोन देगा लेकिन यह नहीं बताएगा कि आप कितना ब्याज और कितना नुकसान उठाने वाले हैं। इस वीडियो में हमें आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि कौन। देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी गलती होती है ज़रूरत से ज़्यादा लोन लेना। अक्सर लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा पैसा मिल रहा है उतना लेना चाहिए, लेकिन यह सोच बहुत गलत है, क्योंकि ज़्यादा लोन का मतलब ज़्यादा ईएमआई और ज़्यादा ब्याज होता है। मान लीजिए जैसे आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन आपने बैंक से 3 लाख रुपए देने को तैयार हो गए, तो अगर आपने 3 लाख रुपए लेते हैं तो आपको हर महीने ज़्यादा ईएमआई देनी पड़ती है और ब्याज भी ज़्यादा लगेगा, जिसमें आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाएगा। दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि ईएमआई कैलकुलेशन ना समझना। बहुत लोग सिर्फ ईएमआई देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि कुल कितना पैसा वापस करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, यहाँ से बस समझना है। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया है, 2 साल के लिए लिया है, और ब्याज कितना लग रहा है, बैंक ले रहा है आपके ऊपर ब्याज ले रहा है 18% के हिसाब से आप पर ब्याज ले रहा है। ठीक है, ब्याज लेता है तो ईएमआई 4,990 होगी। ठीक है, लेकिन वो 2 साल में आप लगभग 1,20,000 रुपये वापस करेंगे, यानी 20,000 रुपये सिर्फ ब्याज जाएगा। और ठीक है, यहाँ से आपके ऊपर सिर्फ 20,000 रुपये ब्याज ही जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जब भी बैंक से लोन लें तो बैंक का ब्याज प्रतिशत जरूर जान लें कि कितना प्रतिशत ब्याज हमारे ऊपर पड़ेगा। ठीक है। तीसरी बड़ी गलती ये है कि ब्याज दर को हल्के में लेना। हर बैंक और हर कंपनी की ब्याज दर अलग अलग होती है। सरकारी बैंक जैसे एसबीआई, पंजाब बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक आमतौर पर कम ब्याज लेते हैं, जबकि प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक थोड़ा ज़्यादा ब्याज लेते हैं। और एनबीपीसी जैसे बजाज फाइनेंस, तो टाटा कैपिटल और फिलेट्रिक्स और ऐसे ऐप जैसे बेस्ट कंपनियां हैं, सबसे ज़्यादा ब्याज लेती हैं। अगर आप तुलना नहीं करते हैं और आप ज़्यादा ब्याज में फंस जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग किसी भी बैंक से, किसी भी प्राइवेट बैंक या फिर सरकारी बैंक या फिर बजाज फाइनेंस ऐप से या फिर किसी भी ऐप से लोन ले रहे हैं तो पहले वहाँ से ब्याज जरूर चेक कर लें। ठीक, कितना मेरे को ब्याज देना होगा। चौथी बड़ी गलती ये होती है कि प्रोसेसिंग फीस और छुपे हुए चार्ज ना देखना। कई बैंक लोन देते समय 1 से लेकर 3% तक प्रोसेसिंग फीस काट लेते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं और 2% प्रोसेसिंग फीस है तो आपके ऊपर 4,000 रुपये पहले ही मतलब काटे जाएंगे, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा लेट पेमेंट चार्ज, परफेक्टर चार्ज और जीएसटी भी लग जाता है। ठीक है, तो आप लोग जब भी जाएं बैंक में किसी भी जगह, तो वहाँ से उनसे ये पूछ लें कि जब मैं लोन ले रहा हूँ तो क्या मेरे ऊपर प्रोसेसिंग भी फीस देनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फीस अगर आपके ऊपर देनी पड़ती है तो ये पूछ लेना है, क्योंकि आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं देना है। अगर आप प्रोसेसिंग फीस देंगे तो भाई आपके ऊपर बहुत बड़ा मतलब नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं देना है। इसके साथ ही देखिए क्या है, 5वीं गलती ये है कि जैसे कि सिविल स्कोर ना देखना, नज़रअंदाज करना। अगर आपका सिविल स्कोर 450 से ऊपर है तो आपको कम ब्याज में लोन मिलेगा, लेकिन अगर आपका स्कोर 600 से नीचे है तो ये लोन तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्याज लगेगा। लेकिन ठीक है, इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड बिल समय पर ना भरना, पुराने ईएमआई मिस करना, जैसे सिविल ख़राब कर देती है। क्योंकि आप लोग पुराने जैसे कि ईएमआई अगर बिल नहीं भरते हैं, मान लीजिए आपने पहले किसी जगह से लोन लिया है, किसी कंपनी से लिया है और आपने वही लोन नहीं भर पाया और दूसरा लोन ले रहे हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर बहुत दिक्कत आ सकती है। नहीं भरते हैं, मान लीजिए आपने पहले किसी जगह से लोन लिया है, किसी कंपनी, गलती है कि ईएमआई ना चुकाना। जैसे क्या होता है कि गलत अंदाज, जैसे कि नियम यह है कि आपकी कुल ईएमआई आपकी मासिक इनकम के 30 से लेकर 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो ईएमआई आपकी 6,000 रुपये से लेकर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता समझना है बात, आपकी कुल ईएमआई आपकी मासिक इनकम के 30 से लेकर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो ईएमआई आपकी 6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा। 7वीं गलती बहुत लोग ये करते हैं कि जैसे क्या होता है
कि गलत कंपनी या फिर गलत फर्जी ऐप से लोन लेना। आजकल कई नकली लोन ऐप मोबाइल में आ गए हैं जो पहले से आसान लोन दे देते हैं, फिर धमकी देते हैं और गलत तरीके से पैसे वसूलते हैं। हमेशा RBI रजिस्ट्रेशन बैंक या NBFC से ही लोन लें, क्योंकि सरकारी बैंक सबसे सुरक्षित होती है। और 8वीं गलती होती है कि लोन का उद्देश्य साफ ना होना। अगर आपने पर्सनल लोन शादी या मोबाइल के लिए लेते हैं तो वह गलत फैसला हो जाता है, क्योंकि पर्सनल लोन का ब्याज सबसे ज़्यादा होता है। कोशिश करें कि पर्सनल लोन सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही लें। 9वीं गलती यह है कि समय से पहले लोन बंद कर देना। जैसे कि अगर आप लोग समय से पहले लोन बंद कर देंगे तो ऐसे में आपके ऊपर चार्ज लग सकता है, ठीक है। और कई बैंक अगर आप लोन जल्दी चुका देते हैं तो फॉरेंजक्शन चार्ज लेते हैं, जो 2 से लेकर 5% तक हो सकता है। लोन एग्रीमेंट पढ़ें बिना साइन कर देना। एग्रीमेंट में हर नियम लिखा होता है कि लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं, बाद में परेशानी होती है। अब अलग अलग लोन के बारे में आसान भाषा में समझ लेते हैं। जैसे पर्सनल लोन बिना गारंटी के मिलता है, लेकिन ब्याज 12 से लेकर 30% तक होता है। होम लोन में ब्याज कम होता है, लेकिन लगभग इसमें 8 से लेकर 10% तक और समय होता है, और 20 से लेकर 30 साल तक होता है। कार लोन लेते हैं तो कार लोन में आपको 9 से लेकर 12% तक आपको होता है ब्याज होता है। और इसमें जैसे क्या होता है, अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं गोल्ड लोन सोने के बदले में पैसे मिलते हैं। अगर आप ब्याज 7 से लेकर 12% तक होता है। एजुकेशन लोन में पढ़ाई के लिए EMI शुरू होती है लगभग। इसमें अगर आप लोन लेते हैं तो इसमें ब्याज आपके ऊपर 8 से लेकर 13% तक होता है। अब एक आसान कैलकुलेशन समझ लेते हैं ताकि आपको आसान समझ में आ जाए। मान लीजिए जैसे कि आपने 3 लाख का लोन लेते समय 3 साल के लिए आपने 15% ब्याज पर लिया है। कितने? मान लीजिए जैसे आपने 3 लाख का लोन लिया है, 3 साल के लिए लिया है। 3 लाख लोन 3 साल के लिया है और उस पर आपके ऊपर 15% ब्याज पड़ रहा है। कितना? 15% ब्याज पड़ रहा है। तो ऐसे में इसमें EMI लगभग आपके ऊपर 10,400 रुपये होगी, और इससे 3 साल में आप लगभग 3,75,000 रुपये वापस करने होंगे, यानी 75,000 ब्याज ही देने होंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ से देखिए क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर हो क्यों रहा है? और इसलिए हो रहा है कि आपने ये नहीं देखा है कि जैसे कि आपने देखी यहाँ पर ब्याज कितना पड़ रहा है, 15% ब्याज पड़ रहा है। कितना? 15% ब्याज पड़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपने 3 साल के लिए लिया है, मतलब अगर आप ज़्यादा साल के लिए लेंगे उतना ही आपके ऊपर ब्याज पड़ेगा, और अगर आप कम साल के लिए लोन लेते हैं तो आपके ऊपर उतना ही कम ब्याज पड़ता है। और मान लीजिए अगर आप 6 महीने के लिए ले रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत ही कम ब्याज पड़ेगा। अगर आप साल, 2 साल, 3 साल के लिए ले रहे हैं तो इसमें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्याज पड़ेगा, और ऐसे में आपके ऊपर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और जब भी लोन लें तो लोन का ब्याज प्रतिशत जरूर चेक कर लें, कितना परसेंट पड़ेगा मेरे को, ठीक है। यही लोन आप 5 साल के लिए लेते हैं तो EMI घटकर लगभग 7,100 रुपये हो जाएगी, लेकिन कुल ब्याज बढ़कर लगभग 1,25,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आपके ऊपर ब्याज बढ़ता जाएगा। इससे समझ में आता है कि समय बढ़ने से EMI कम होती है, लेकिन कुल ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है। अब हर बैंक और कंपनी का बात करें तो SBI और सरकारी बैंक में कम ब्याज लेते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग थोड़ा धीमा होता है। प्राइवेट बैंक जल्दी लोन देती है, लेकिन ब्याज ज़्यादा होता है। NBFC और डिजिटल ऐप सबसे तेज़ लोन देते हैं, लेकिन ब्याज और चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए मजबूरी में अंत में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोन लेने से पहले 3 सवाल खुद से ज़रूर पूछें। क्या आप यह कहें कि लोन ज़रूरी क्या है, EMI आराम से भर सकता हूँ, और क्या इसमें मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी? अगर इन तीनों में जवाब हाँ है तो तभी लोन लें। सही जानकारी और समझदारी के लिए गया लोन आपकी मदद कर सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे लिया गया लोन ज़िंदगी का बोझ बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।